प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान शिव के अनोखे वरदान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपके लिए इस सुंदर सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामनाथ अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामनाथ ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बंजर होती जा रही थी। बारिश समय पर नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो फसलें कीड़े लगने से बर्बाद हो जाती थीं। रामनाथ और सुशीला ने हमेशा यह सोचा था कि उनकी मेहनत और भगवान पर विश्वास उनके दुखों का अंत करेगा, लेकिन साल दर साल उनकी स्थिति बदतर होती गई। एक दिन रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। भगवान से मदद मांगने जाऊंगा। अगर भगवान भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है तो फिर हमारे पास और क्या बचा। प्रिय मित्रों, तब सुशीला ने कहा, यह ठीक है, लेकिन याद रखना, भगवान से विनती करना। भगवान हमारी मेहनत और सच्चाई के कारण जरूर हमारी मदद करेंगे। अगली सुबह रामनाथ जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सुन रखा था कि उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव से अपने परिवार के लिए मदद मांगेगा। जंगल में कई घंटे चलने के बाद रामनाथ ने वह मंदिर देखा। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा था। वहां न तो कोई पुजारी था और न ही कोई भक्त। रामनाथ ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने अपनी सारी व्यथा भगवान को सुनाई। हे भगवान, मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, लेकिन फिर भी मेरे परिवार को रोज भूखा सोना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी तकलीफें खत्म हो जाएं। दोस्तों, अचानक शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि रामनाथ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ ही पलों में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। रामनाथ ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूं। इस बर्तन में जो भी डालोगे वह 100 गुना होकर बाहर निकलेगा। लेकिन याद रखना, लोभ में मत पड़ना। यह वरदान केवल सच्चाई और मेहनत के लिए है। रामनाथ ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जादुई बर्तन लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारा वृतांत सुनाया। सुशीला ने भी भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन रामनाथ ने बर्तन में गेहूं के कुछ दाने डाले। चमत्कार! बर्तन से इतना गेहूं निकला कि पूरे गांव को बांटने के बाद भी उनके पास साल भर का अनाज बच गया। धीरे धीरे रामनाथ ने बर्तन का उपयोग अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया। वह बर्तन से खाद, पानी और बीज निकालता और अपनी जमीन पर डालता। जल्द ही उसकी फसलें लहलहा उठीं। प्रिय मित्रों, रामनाथ और सुशीला अब खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उनका गांव भी अब खुशहाल और समृद्ध हो गया था। गांव के लोग रामनाथ के इस चमत्कारिक बदलाव को देखकर हैरान थे। हर कोई जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्या किया। रामनाथ ने भगवान शिव के वरदान का सच कभी किसी से नहीं छिपाया। लेकिन एक दिन गांव के साहूकार रघुनाथ ने रामनाथ के इस जादुई बर्तन के बारे में सुना। रघुनाथ एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने सोचा, अगर यह बर्तन मेरे पास होता तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाता। रघुनाथ ने रामनाथ को धोखे से बर्तन चुरा लिया। उसने बर्तन में सोने के सिक्के डाले। बर्तन ने सचमुच 100 गुना सोने के सिक्के बाहर निकाले। रघुनाथ खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी लालच बढ़ती गई।
उसने बर्तन में हर बार अधिक से अधिक डालना शुरू किया। दोस्तों, एक दिन उसने बर्तन में विष डाला, यह देखने के लिए कि क्या बर्तन उसे भी 100 गुना बढ़ाकर निकाल सकता है। लेकिन बर्तन ने विष बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय बर्तन से काला धुआं निकलने लगा। अचानक बर्तन फट गया और रघुनाथ का सारा धन जलकर राख हो गया। दोस्तों, जब बर्तन फटा और रघुनाथ का सारा धन राख हो गया तो एक अजीब सी घटना घटी। बर्तन से जो काला धुआं निकला था वह धीरे धीरे आकाश में समा गया। लेकिन तभी एक तेज चमकदार प्रकाश का गोला आसमान से नीचे उतरा और शिवलिंग का आकार लेने लगा। इस दृश्य को देखकर गांव वाले भयभीत और हैरान हो गए। रामनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने इस बर्तन को सभी के सामने लाकर आपकी दी हुई चीज का अपमान किया। कृपया हमें क्षमा करें। भगवान शिव का स्वर गूंजा, वत्स, यह बर्तन लोभ और सच्चाई के बीच का एक प्रतीक था। जो सच्चाई और मेहनत से इसका उपयोग करेगा उसे सुख मिलेगा, लेकिन जो लोभ करेगा वह विनाश की ओर जाएगा। यह बर्तन अब इस धरती पर और नहीं रहेगा। इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा असली वरदान है। इतना कहकर भगवान शिव का स्वर शांत हो गया और बर्तन का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। बर्तन के फटने और भगवान शिव के संदेश ने गांव वालों पर गहरी छाप छोड़ी। रघुनाथ, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, ने अपनी संपत्ति और बचा हुआ धन जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने रामनाथ और सुशीला से माफी मांगी और अपने लालच के लिए उन्हें जिम्मेदार न ठहराने की प्रार्थना की। प्रिय मित्रों, रामनाथ ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, रघुनाथ, भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्चा वरदान है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, लोभ से हमेशा दूर रहना। गांव वालों ने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। अब हर कोई मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगा। गांव में ईर्ष्या और लालच की जगह एकता और सहयोग ने ले ली। रामनाथ ने अपनी खेती बाड़ी में और भी अधिक मेहनत करनी शुरू की। उसने अपने खेतों को उन्नत बनाने के लिए गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसने सीखा था कि भगवान ने उसे जो ज्ञान और साधन दिए हैं उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। रामनाथ ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। उसका बेटा रोहित और बेटी कविता अब बड़े हो रहे थे। रोहित ने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाना शुरू कर दिया, जबकि कविता ने गांव की अन्य महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रामनाथ का परिवार और अधिक खुशहाल हो गया। उनके खेतों की फसल इतनी बढ़िया होने लगी कि आसपास के गांवों के लोग भी उनसे बीज और खेती के तरीके सीखने आए। प्रिय दोस्तों, एक दिन जब रामनाथ अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने जमीन में एक चमचमाती चीज देखी। उसने जब पास जाकर उसे निकाला तो वह हैरान रह गया। यह वही जादुई बर्तन था जिसे भगवान शिव अपने साथ ले गए थे। रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसने बर्तन को उठाया और घर लाया। सुशीला ने भी इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। दोनों ने मिलकर फिर से भगवान शिव की प्रार्थना की। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके घर के अंदर फैला और भगवान शिव का स्वर सुनाई दिया, वत्स रामनाथ, यह बर्तन मैंने तुम्हें एक बार फिर इसलिए दिया है क्योंकि तुमने मेहनत और सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए है। इसे लोभ और स्वार्थ से दूर रखो। रामनाथ ने भगवान का धन्यवाद किया और इस बार ठान लिया कि वह इस वरदान का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। रामनाथ ने बर्तन का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। उसने बर्तन से अनाज, पानी और औषधियां निकालकर गांव के हर घर तक पहुंचाई। इससे गांव में कभी भी भूख और बीमारी का संकट नहीं आया। प्रिय मित्रों, रामनाथ ने बर्तन के माध्यम से गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय भी बनवाया जहां हर कोई मुफ्त में शिक्षा पा सके। गांव में अब हर कोई खुशहाल था। बर्तन का यह उपयोग देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हुए।
उन्होंने एक रात रामनाथ के सपने में आकर कहा, वत्स, तुमने सच्चाई और मेहनत के साथ इस वरदान का उपयोग किया है। अब यह बर्तन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखना, यह केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए है। समय बीतता गया। रामनाथ और सुशीला अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे रोहित को यह सिखाया कि बर्तन का उपयोग केवल भलाई के लिए ही किया जाए। रोहित ने अपने पिता की बात को हमेशा याद रखा और बर्तन का उपयोग गांव के विकास के लिए करता रहा। कविता ने भी अपने हिस्से का योगदान दिया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम जारी रखा और गांव की लड़कियों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। इस कथा का मुख्य संदेश है कि भगवान का दिया हुआ वरदान तभी फलदायी होता है जब उसका उपयोग सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। लोभ और स्वार्थ केवल विनाश लाते हैं। रामनाथ और उसका गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया कि ईमानदारी और मेहनत के बल पर कैसे जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। भगवान का अनोखा वरदान अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते और उन्हें सिखाते कि सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। प्रिय मित्रों, कथा हमें यह सिखाती है कि असली चमत्कार हमारे भीतर है, हमारी मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने का जज्बा। बर्तन केवल एक माध्यम था, लेकिन असली वरदान रामनाथ और उसके परिवार की सच्चाई और परिश्रम था। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।